नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अहिरवार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने जीनियस मैथ्स क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे विद्यार्थियों 10th क्लास की मैथमेटिक्स, और 10th क्लास की मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.2, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि के द्वारा आपको क्या करना है, निम्न पूर्णांकों, कौन से पूर्णांक? ये वाले, फर्स्ट में ये, सेकंड में ये और थर्ड में ये। तो इन पूर्णांकों का हमें क्या करना है, एक तो HCF ज्ञात करना है और एक LCM ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है आपको? HCF निकालना है और LCM निकालना है। विधि कौन सी काम में लेनी? अभाज्य गुणनखंड विधि। मतलब आपको पहले इन पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर उनको एक दूसरे के ऊपर जमाना है, फिर पूरी लाइन खींच के जो लाइन पूरी भरी हुई है वो HCF, और सारी लाइनों में से एक एक उठा लेंगे तो वो बनेगा LCM। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट में बहुत अच्छी तरह से इस विधि को समझा था। बस उसी विधि का उपयोग करके और हमें ये HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे रेगुलर बने रहिए, क्योंकि हम एक से लेकर अंत तक एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप सारे सवाल उदाहरण सहित इतने अच्छी तरीके से एक एक बारीकियों को समझाकर आपको पढ़ाने वाले हैं कि ये आपको पूरे भारत में किसी भी टीचर के द्वारा इस तरह की गणित पढ़ने को नहीं मिलेगी। अगर आप चाहे कितने भी कमजोर विद्यार्थी हो या चाहे आप होशियार हो, अगर आप होशियार हो तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर आप कमजोर हो तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे गणित की समझ में आने लग जाएंगी। तो हमारी क्लास सारे विद्यार्थियों के लिए यूजफुल है, इसलिए आप इस क्लास को अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे विद्यार्थियों के साथ, या अपने वो बड़े भाई बहन जो कॉलेज में रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और वैकेंसी SSC रेलवे, उनके लिए उनको गणित पढ़ने की जरूरत है, तो उनके लिए भी आप इस क्लास को शेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम पूरी NCERT की मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, और पूरी NCERT की मैथमेटिक्स बिल्कुल बारीकियों से जब कोई भी स्टूडेंट पढ़ लेगा तो आराम से वो किसी भी एग्जाम में मैथ्स को बहुत अच्छे से 100 में से 100% में क्लियर कर लेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है, इसमें 3 पूर्णांक हैं, 12, 15 और 21। तीनों को ही अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो पहले इनका अभाज्य गुणनखंड कर लें अपन। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्या करने पर? अभाज्य गुणनखंड करने पर देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से बनेगा, फिर 15 का करेंगे तो इस तरह से, और 21 का करेंगे तो भी इस तरह से। सबसे पहले किसका भाग लगाते हैं? 2 का। तो देखिए 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो बचे 6, फिर 6 में वापस 2 का भाग लगाएंगे तो 3 बच गया, फिर 3 में वापस 3 का भाग लगाएंगे तो 1 बन गया। ये यहीं पे खत्म हो गया। और इस 12 के अभाज्य गुणनखंड बने हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। अब देखिए 15 में सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाता है। 3 का देखो, 3 का भाग लगाएंगे तो 3 पंजे 15। अब 5 में देखिए 3 का नहीं जाता, 4 का देते नहीं है, सीधा 5 का देंगे, 5 एकम 5, ये यहीं खत्म हो गया। अब देखिए 21, 2 का भाग इसमें भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 का भाग लगाएंगे तो 7 बार चला जाएगा, 7 या 21। फिर देखिए 7 में 3 का नहीं जाएगा, 4 का देना नहीं है, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का। तो सीधा 7 में किसका भाग देंगे? 7 का। तो 7 में 7 का ही क्यों गया? क्योंकि 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। और आप तो जानते ही हो अभाज्य एक ऐसी संख्या है जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग ही नहीं जाता है। ठीक है। तो 7 में 7 का भाग दिया, एक बार चला गया। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते थे, इन तीनों को जमाना, 3 हो चाहे 4 हो 5 हो, जितनी भी संख्याएं आपको, जितने भी पूर्णांक सवाल में दे रखे हैं उनको ऐसे जमाने हैं। सबसे पहले हम 12 को लिखेंगे। 12 में देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार आ रहा, तो 2 गुना 2 लिख दिया। फिर हम 15 को लिखेंगे। 15 में 2 है क्या? बिल्कुल नहीं है। फिर 21 को लिखेंगे। 21 में 2 है क्या? 21 में भी 2 नहीं है। तो 2 का काम हो गया खत्म। अब 3 पे आ जाओ।
3 इसमें कितनी बार है, 12 में 1 बार है, 15 में भी 1 बार है और 21 में भी 1 बार है। तो तीनों में 3 आ गया, 3 का खेल खत्म। अब देखिए 4 होता नहीं है, उसके बाद 5 आएगा, तो 5 देखिए 15 में है तो 15 वाले में 5 लिख दो, ठीक है। फिर 21 वाले में 5 नहीं है, 5 का खेल खत्म। अब आ जाओ 7 पे। 7 देखिए 12 में है नहीं, 15 में है नहीं, 21 में है, तो 21 में आप डायरेक्ट 21 वाले कॉलम में 5 के आगे 7 लिख दो, ठीक है। लाइन बना दो। अब देखो टोटल कितनी लाइनें बनी और कितनी लाइन भरी है। देखो एक लाइन तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितनी हो गई, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन है टोटल। इन 5 लाइनों में से केवल एक ही लाइन है जो भरी हुई है, केवल एक ही लाइन है जो भरी हुई है। तो HCF तो कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए इसको हम आगे कर लेंगे, पहले मैं इसी को पूरा करवा देता हूँ। तो देखिए HCF लिखेंगे तो HCF क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा 3। बहुत इजी तरीका है और इस विधि को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। जो लाइन पूरी भरी है वही बनता है HCF। अब किसी का सवाल आ रहा है कि सर अगर एक लाइन और भरी होती, जैसे मान लीजिए 7 भी भरा होता, तो इस 3 के गुणा में 7 और लिख देते। कैसे लिखते, ऐसे लिख देते, तो ये फिर कितना बन जाता, 21 बन जाता। लेकिन अभी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए HCF निकाल लिया, अब हमें LCM ज्ञात करना। तो LCM के लिए क्या करना है, मैंने आपको पिछले सवालों में बताया था कि जितनी भी लाइनें बन रही है हर लाइन में से एक एक चीज को उठा लो। जैसे जिमने में खाना खाने जाते हैं ना, जितने भी व्यंजन होते हैं सब में से एक एक उठा लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही देखो इसमें से उठाया 2, फिर इसमें से भी उठाया 2, फिर इसमें से उठाया 3, इसमें से उठाया 5, फिर इसमें से उठा लिया 7। सभी को गुना कर लो। देखिए 7 पंजे 35, 35 दिए 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, कितना हो गया 420। तो देखिए बहुत ही आसान है अभाज्य गुणनखंड विधि। इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड करने, फिर उनको ऐसे जमाना है। जमाने के बाद में जो लाइन पूरी पूरी भरी है वो HCF बनेगा और सारी लाइनों में से एक एक चीज उठा लेंगे, उनको गुणा करेंगे तो वो बन जाएगा आपका LCM। तो ये दोनों ही आपके क्या हैं, आंसर है। ये दोनों ही आपके आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आपका 17, 23 और 29। कितना है, 17, 23 और 29। तीनों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से। तो देखिए 17 का क्या होगा, 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में केवल 17 का भाग जाएगा एक बार। 23 देखिए 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का ही भाग जाएगा एक बार। 29 खुद अभाज्य संख्या है, 29 में 29 का ही भाग जाएगा एक बार। ये क्या हुआ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 17 में भी किसी का भाग नहीं जाता खुद के अलावा, 23 में भी किसी का नहीं जाता खुद के अलावा, और 29 में भी किसी का नहीं जाता खुद के अलावा। तो तीनों के ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब क्या करेंगे, अब इनको जमाएंगे अपन। तो देखिए कैसे जमाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे 17, 17 का कितना हो गया 17, फिर उसके आगे लिखेंगे हम 23, 23 देखिए 17 के नीचे कुछ भी नहीं आएगा, 23 इधर आ जाएगा। फिर हम 29 को लिखेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, 29 यहाँ आगे आ जाएगा। लाइन बना दी। चलिए कितने लाइनें बन रही है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, 3 लाइनें बन गई। पूरी लाइन कौन सी भरी है, पूरी कोई सी नहीं भरी है। तो HCF क्या आएगा, सोचो, 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था एक बार पिछली क्लास में कि किसी भी संख्या के हमेशा बटा में और गुणा में 1 होता है ना, बिल्कुल सुना था आप सभी ने। तो देखिए ये जो 17 है
इस 17 के गुणा में भी 1 है, 23 के गुणा में भी 1 है, इसके गुणा में भी 1 है, यानी कि इन सभी के गुणा में क्या है, 1 मौजूद है ना। तो देखिए पूरी लाइन कौन सी भर गई, ये वाली लाइन भर गई ना पूरी, ठीक है। तो एचसीएफ कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं एचसीएफ कितना हो गया, 1। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सभी में से एक एक उठा लेंगे। तो एक को तो उठाने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 से किसी को भी गुणा करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वही संख्या आएगी। इसलिए आप तो 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है। अब इन तीनों को आप क्या करो, गुणा करो, तो वो आपका एलसीएम आ जाएगा। चलिए करिए, गुणा करिए। मैं करता हूँ यहाँ पे, रफ में करना ना, 17 को 23 से फिर 29 से। तो ये 23 को 17 से करेंगे, 7 या 21, 2 14 और 2 16, 3 और 2 1 9 3। फिर इसको करेंगे 29 से, तो ये हो गया 9 9 में 81, 8 9 3 27, 8 35, ये हो जाएगा 2 9 दूनी 18, 1 6 और 1 7 9 3 13 10 11। तो मैंने इन तीनों को गुणा कर लिया, पहले दोनों को गुणा करा तो ये बना, फिर इन दोनों को गुणा करा तो ये बना। तो कितना आ गया, 11,339। तो एचसीएफ आ गया आपका 1 और एलसीएम आ गया आपका 11,339। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। ये आपको गुणा रफ में करना है ना, इन दोनों को गुणा किया ये आया, फिर इन दोनों को गुणा किया ये आया। चलिए अब मैं एक बार आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके फर्स्ट वाला और सेकंड वाला नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा के थर्ड वाले पे आता हूँ, ठीक है। तो देखिए थर्ड वाला ऑप्शन आपके सामने है, 8 9 और 25। ये तीन संख्याएं हैं, तीनों का हमें गुणनखंड विधि से क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड करने पर कौन से गुणनखंड, अभाज्य। कौन से गुणनखंड, ये मुझे यहाँ लिखना था, अभाज्य गुणनखंड करने पर, आप आगे लिख लेना, मतलब अभाज्य को यहाँ लिखना, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो देखिए 8 के करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग दिया 4 बचा, फिर 2 का भाग दिया 2, फिर 2 का भाग दिया 1। देखिए 9 का करेंगे, 9 में 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 बार, ठीक है। अब देखिए 25 में सबसे पहले 2 का भाग भी नहीं देना, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का देना नहीं है, 5 का जाएगा ना, क्यों, यहाँ 5 आ रहा है। तो 5 का भाग देंगे 25 में 5 बार, फिर 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, वापस से वही वाला तरीका, तीनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे। तो देखिए 8 को हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 में देखिए 2 आ रहा क्या, नहीं आ रहा है। 25 में भी आ रहा क्या, 25 में भी नहीं आ रहा। तो 9 में आ रहा है 3 गुणा 3। तो 2 को छोड़ के यहाँ भी छोड़ दो, यहाँ भी छोड़ दो, यहाँ भी छोड़ दो, यहाँ लिखेंगे आगे 3 गुणा 3। फिर देखिए 25 के लिए 25 के यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, इन दोनों को भी छोड़ दो, फिर आगे लिखो 5 गुणा 5, ठीक है। तो पूरी लाइन कोई सी भरी क्या, पूरी लाइन कोई सी भी नहीं भरी। जब इसमें पूरी लाइन नहीं भरी तो मतलब एचसीएफ में क्या करेंगे, पिछले वाले सवाल की तरह एचसीएफ में हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए एचसीएफ लिखते हैं और एलसीएम लिखते हैं। देखिए कोई सी भी लाइन पूरी नहीं भरी तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम के लिए, एलसीएम का क्या तरीका है कि जितनी भी लाइनें बन रही है सारी लाइनों में से आपको एक एक चीज उठानी है। चलिए कितनी लाइनें बन गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें हो गई। सभी में से उठाओ एक एक। तो देखिए यहां से उठाया तो 2, यहां से 2, फिर यहां से भी 2, यहां से 3,
यहाँ से 3, फिर यहाँ से 5 और फिर इस लाइन से भी 5। ये मैंने सारी एक एक चीजें उठा के रख दी। 3 2 बार हो गया, सॉरी 2 3 बार हो गया, 3 2 बार हो गया और 5 2 बार हो गया। करिए गुणा। 5 × 5 25, 25 दिया 75, 75 दिया 225, 225 को 2 से गुणा करेंगे तो 450, 450 को 2 से गुणा करेंगे तो 900, 900 को 2 से गुणा करेंगे तो 1800। ठीक है, कितना आ गया 1800। तो HCF में क्या किया, कोई भी लाइन भरी हुई नहीं थी तो HCF 1 लेंगे और LCM में सारी लाइनों में से एक एक उठा लिया, गुणा कर लिया, 1800 आ गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। तो देखिए अगला 4th क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है 4th क्वेश्चन कि HCF ऑफ 306 एंड 657, मतलब 306 और 657, ये जो दोनों डिजिट है, दोनों संख्याएं हैं, दोनों नंबर्स है, इनका HCF कितना है 9 दिया हुआ है और इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें LCM ज्ञात करना है। सवाल को ध्यान से समझे। दो संख्याएं हैं, उनका HCF आपको 9 दे रखा है और दोनों का LCM आपको ज्ञात करना है। तो सोचिए कैसे करेंगे इसको। अभी पिछली प्रश्नावली में जो 1.1 थी, उस 1.1 में हमने एक फॉर्मूला जांच किया था। क्या किया था, जांच किया था। उस जांच में हमने ये किया था कि पहले जो संख्याएं दे रखी थी उन संख्याओं का हमने क्या निकाला था, सॉरी पिछली प्रश्नावली के, इसी प्रश्नावली के सेकंड क्वेश्चन में। तो उसमें हमने क्या किया था, दो संख्याएं थी, उनका पहले HCF निकाला, फिर LCM निकाला, फिर हमने क्या जांच की थी कि दोनों संख्याओं का गुणा और इनके HCF LCM का गुणा क्या आया था, लास्ट में बराबर आया था। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम काम में लेंगे। कौन सा वाला, पहले तो हम लिखेंगे, दिया है दो संख्याएं। दो संख्याएं कौन कौन सी है देखो, एक तो है 306 और दूसरी कौन सी है 657, 657। ठीक है, या फिर आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, पहली संख्या को A लिख लो तो A बराबर आपको दे रखा है 306 और दूसरी संख्या को आप B लिख लो तो B बराबर आपको दे रखा है 657। ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है, एक ही बात है। फिर एक चीज आपको दे रखी HCF, दोनों का HCF कितना है 9 है। HCF बराबर कितना है 9 और ज्ञात आपको करना है LCM। LCM आपको क्या करना है, पता करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे वो फॉर्मूला। क्योंकि देखिए जब भी आप सवाल में कहीं फॉर्मूला एंटर करते हो, फॉर्मूले को लिखते हो, तो फॉर्मूले के आगे हमेशा ये वाला चिन्ह बनता है, इसको बोलते हैं चूंकि, इंग्लिश में बोलेंगे सिंस। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणा A इंटू B, A गुणा B बराबर क्या होता है HCF गुणा LCM। क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा और HCF LCM का गुणा, ये क्या होता है बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो देखिए बराबर होता है तो बराबर में लिख दिया। इसी में आप सारे वैल्यूज रख दो, A की जगह कितना रख दोगे आप 306 रख दो, गुणा B की जगह क्या रख दो 657 रख दो, बराबर HCF की जगह क्या रख दो 9 रख दो और LCM की जगह क्या है, LCM आपको ज्ञात करना है, इसलिए LCM को आप क्या रख दो x रख दो, ताकि x का मान हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे वापस वही वाली कंडीशन बन गई। कौन सी वाली कंडीशन, कि मैंने आपको पिछले सवालों में पढ़ाया था कि जब दो चीजें गुणा में अलग अलग हो और वहाँ x का मान हमें निकालना हो तो x के साथ वाला जो भी होता है वो कहाँ जाता है, दूसरी तरफ बटा में जाता है। तो ये भी 9 यहाँ से जब गायब होगा, ये वाला जो 9 है, ये 9 यहाँ से गायब होगा तो ये 9 गुणा कहाँ जाएगा, यहाँ बटा में 9 बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा,
अगली स्टेप में 306 गुणा 657, और ये जो 9 था, ये 9 कहाँ गया, इनके बटा में आ गया, बराबर इधर बच गया x। अब आप इनकी काटापीटी कर देंगे या भाग लगा देंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं स्पेस खाली कर लेता हूं। देखिए 306 गुणा 657 बटा में है 9, ये है x का मान। तो x का मान कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखिए। x बराबर है 306 गुणा 657 बटा में है 9। यहां से आगे देखिए क्या है, दो ऑप्शन है आपके पास। क्या है कि या तो आप इन दोनों को पहले गुणा कर लो, इन दोनों को गुणा करके फिर 9 का क्या करो, भाग लगा दो, तो उत्तर आ जाएगा। देखिए यही तरीका करवाता हूँ पहले मैं। रफ में क्या करना है, आपको दोनों को गुणा करना है। देखिए कैसे करेंगे, 306 को गुणा करोगे आप किसे, 657 से। ठीक है, 6 साते 42, 2 बच गया 4 बच गया, 6 पंजे 30, 34, 3 6 36 और 3 39। फिर 0 से गुणा होंगे तो 0 0, फिर 3 से गुणा होगा तो 3 साते 21, 2 बच गया, 3 पंजे 15 और 2 17, 1 बच गया, 6 3 18 और 1 19। गुणा करें 2 4, 10 का 0 हासिल 1, 11 1, 10 का 0 हासिल 1। ये बन गया। दोनों संख्याओं को गुणा किया तो कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,01,042, ये आ गया। अब हमें इसका भाग किसका लगाना है, 9 का। तो चलिए इसी में भाग लगा देते हैं। किसका भाग लगाएंगे, 9 का भाग लगाएंगे। इधर आंसर लिख देंगे। तो देखिए 9 का भाग लगाएंगे, 9 दूनी 18, 2 बार चला गया, माइनस किया 2 बच गया, 1 को यहाँ लाएंगे 21 हो गया, वापस से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, माइनस करेंगे 3 बच गया, 0 यहाँ आएगा, फिर 9 तिये 27। अब बाकी चलो उत्तर यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ, ये आपका उत्तर बनेगा। 2 बार चला गया, 2 बार चला गया। अब 9 का भाग देंगे, 9 तिये 27, ठीक है, 27 माइनस करेंगे 3 बच गया। फिर यहाँ से देखिए 1 भी आ गया, 0 भी आ गया, अब आएगा 4, कितना हो गया 34। फिर 9 का भाग देंगे तो 9 तिया 27, 34 में से 27 को माइनस करेंगे 7 बच जाएगा। फिर ये 2 यहाँ आएगा। अब देखिए 9 का भाग जाएगा, 9 8 72, 9 8 72, ये भाग खत्म। तो कितना उत्तर हुआ आपका, 22,338। एक तरीका तो हो गया ये, ठीक है। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। तो देखिए दूसरा तरीका होता है हमारे पास काटने वाला। अब बहुत से विद्यार्थी कहते हैं सर पता नहीं किस तरह से काट देते हैं, समझ में नहीं आता हमारे। तो देखिए मैं आपको बड़े ध्यान से समझाता हूँ कैसे काटते हैं। काटने का क्या तरीका होता है कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों में एक सेम संख्या का भाग लगाया जाता है, ठीक है। कि जैसे अगर इसको आधा करना है तो इसको भी आधा ही करना पड़ेगा, मतलब इसमें अगर आपने 2 का भाग दिया तो इसमें भी 2 का भाग ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 306, तो 6 और 3 9 हो रहा है ना, 9 मतलब 3 का पहाड़ा बन रहा है। इसका मतलब इस संख्या में, कौन सी संख्या में, इस 306 में 3 का भाग लग सकता है। और हमारे बटा में कितना है 9, इसमें भी 3 का भाग लग सकता है, लग सकता है ना। तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, दोनों ही संख्याओं में 3 3 का भाग लगा देंगे। तो देखिए इसमें लगाया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितनी बार गया, 3 बार गया, 3 हो गया। जब इसमें भाग लगाएंगे 3 का तो 3 एकम 3, 0 में भाग लगाना ही नहीं है, फिर 6 में लगाएंगे तो 3 दूनी 6। आ गई बात समझ में। अब देखिए यहाँ है 102 और यहाँ है 3। अब वापस हम 3 का भाग देखिए इसमें लगा सकते हैं क्या, 2 और 1 3, ये 3 का पहाड़ा फिर बन रहा है, तो इन दोनों में 3 का भाग लगा सकते हैं। तो इसमें देंगे तो 3 एकम 3 और इसमें देंगे तो देखना 3 तिया 9, यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, तो 10 में से 9 तो कट गया, बचा कितना, 1 1 ये वाला और ये 2, कितना बन गया 1 2 मतलब 12, 1 2 कितना 12, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 बार, तो ऊपर कितना हो गया 34, बटा में सारे ही कट गए, 1 आ गया। 1 आने के बाद में
कुछ नहीं काटना। तो ऊपर बचा एक तो 34 और दूसरी संख्या बची 657। इन दोनों को गुणा करना है, ठीक है। तो दोनों को गुणा कर लो। कैसे करेंगे, वापस वही तरीका है, 657/34 गुणा करेंगे। 7 चौके 28, 2 बच गए, 20, 2 22, 2 24, 2 26, 7 या 21, 2 15, 2 17, 18 और 1 19, 8 3 13 12 22, 22,338। यही उत्तर आया था, 22,338। देखिए बराबर लिख दो 22,338। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एलसीएम क्या निकाला था आपने, तो x का मान ये हो गया। अब हम लिखेंगे इसको, अतः एलसीएम ऑफ, किस किस का एलसीएम है ये, चलो यहाँ लिख देता हूँ। अतः एलसीएम ऑफ 306, 657, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया, 22,338। ये होगा आंसर। जो लास्ट में आप आंसर के बारे में लिखोगे ना, उसी को आंसर माना जाता है। आप यहाँ तक लाके छोड़ दोगे और ये लाइन नहीं लिखोगे तो फिर आधा नंबर कटवा लोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये सवाल दोनों समझ में आए होंगे। 3 ऑप्शन उसके और चौथा सवाल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए रेगुलर। अपनी क्लास को सारे दोस्तों में, आपके बड़े भाई छोटे भाई सभी के साथ शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आपको लाइक करना है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।